रीवा जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद अब नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। खासकर त्योंथर क्षेत्र में टमस, बेलन और नैना नदियों में पानी बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई इलाकों में नदी का पानी बढ़ने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हुआ है, जबकि कुछ गांवों में जलभराव की स्थिति भी सामने आई है। हालात की जानकारी मिलते ही रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीणों से बातचीत की और राहत एवं बचाव की तैयारियों को परखा। रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। टमस, बेलन और नैना नदियों में पानी बढ़ने से प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने प्रभावित गांवों का दौरा कर अधिकारियों से मौके की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें सावधानी बरतने की अपील की है। सबसे पहले बात बेलन नदी की करें तो नदी का जलस्तर बढ़ने से डीह समेत करीब 7 गांवों का आवागमन प्रभावित हुआ है। डीह, कैथा, गंथा, बजरा, सोनौरी, कटरा, बसहट और कठौली गांवों में फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन लगातार बारिश या नदी का जलस्तर और बढ़ने की स्थिति में इन गांवों पर खतरा बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इन सभी क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा गया है कि नदी के जलस्तर में होने वाले किसी भी बदलाव की तत्काल जानकारी ली जाए और अगर हालात बिगड़ते हैं तो बिना देरी के राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाए। वहीं नैना नदी में पानी बढ़ने से रेरुआ और गाड़रपुरवा गांव में जलभराव की स्थिति बनी है। इन गांवों में पानी बढ़ने के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हालांकि नैना और गुरमा क्षेत्र में अब पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। जलस्तर कम होने के साथ पुल के ऊपर आया पानी भी नीचे उतर गया है, जिससे यहां आवागमन की स्थिति में सुधार हुआ है। कलेक्टर और एसपी ने गाड़रपुरवा, सोनौरी सहित आसपास के अन्य गांवों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और स्थानीय प्रशासन से राहत एवं बचाव की तैयारियों की जानकारी ली। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को खास तौर पर नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा है कि बारिश के दौरान नदी नालों में पानी का बहाव अचानक तेज हो सकता है, इसलिए लोग किसी भी तरह का जोखिम ना लें, गहरे पानी में जाने से बचें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थान या राहत केंद्रों में चले जाएं। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के दौरान नाव के जरिए नदी पार करने अभी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश ना करें। प्रशासन ने राहत केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इधर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने पुलिस अधिकारियों को जलमग्न पुल और पुलियों पर आवागमन रोकने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को कहा गया है कि ऐसे स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाए और लोगों को गहरे पानी में जाने से रोका जाए। जरूरत पड़ने पर रास्तों को तत्काल बंद करने की कार्रवाई भी की जाए। प्रशासन ने होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट रखा है। किसी क्षेत्र में जलस्तर अचानक बढ़ने, लोगों के फंसने या फिर बाढ़ जैसी स्थिति बनने पर इन टीमों के माध्यम से तत्काल राहत और बचाव अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों को बारिश और नदी के जलस्तर की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी देने के लिए कहा गया है, ताकि लोग समय रहते सावधानी बरत सकें। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बारिश का जोर अब कुछ कम हुआ है और फिलहाल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ने के कारण संवेदनशील इलाकों में निगरानी लगातार जारी रहेगी। प्रशासन का फोकस फिलहाल लोगों को सुरक्षित रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने पर है। निरीक्षण के दौरान त्योंथर एसडीएम राकेश चौरसिया, एसडीओपी मनस्वी शर्मा, तहसीलदार राजेश तिवारी समेत पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल त्योंथर क्षेत्र में प्रशासन पूरी तरह नजर बनाए हुए है। कुछ इलाकों में पानी कम होने से राहत जरूर मिली है, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि जलमग्न पुल, पुलियों और तेज बहाव वाले नदी नालों से दूरी बनाए रखना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।